हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर बना रहे होंगे दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने कुछ टॉपिक्स जो है मैथ के कवर कर लिए हैं, कुछ चैप्टर्स। तो उस चैप्टर का हम अपना बता लेते हैं आपको। सबसे पहले हमने कवर किया था दोस्तों अनुपात और समानुपात को। उसके बाद हमने कवर किया था दोस्तों प्रतिशत को। और फिर हमने टाइम एंड वर्क यानी कार्य और समय को हमने कवर कर लिया है। कार्य और समय तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिसे आपको जानना जरूरी है अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो ये ऐसे चैप्टर हैं जो अर्थमेटिक के रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। इसमें किसी भी एग्जाम में ऐसा नहीं होता है जिससे 5-6 सवाल इसको चैप्टर से ना बने। तो ये महत्वपूर्ण चैप्टर थे जो हमने कवर कर रखा है। और आज हम जो कवर करने वाले हैं वो टंकी और नल और टंकी से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं हम इसको देखेंगे आज। ठीक है, तो इसके बस दो तीन वीडियो बनेंगे दोस्तों। आज ये पहला वीडियो है तो इसके 2 वीडियो और होंगे। तो उम्मीद करता हूँ इससे जुड़ी आपको एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं देखने को मिलेगा, यानी जो भी क्वेश्चन बताए जाएंगे यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो अगर आप को इन सभी चैप्टर को देखने हैं जो पिछले वीडियो में बनाए गए हैं, उसको पढ़ा दिया गया है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, इसका लिंक दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे जो ट्रिक वाले वीडियो हैं उसको भी लिंक दे दिया गया है। तो अगर आप उसको भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली जो पाइप और आपका टंकी है, इससे किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों। तो जैसे मान लीजिए सिंपल सी बात है, कहेगा कि एक टंकी है जिसमें 2 पाइप लगे हुए हैं। ठीक है, एक टंकी है जिसमें 2 पाइप लगे हुए हैं और एक पाइप जो है 18 घंटे मान लीजिए भरता है और दूसरा पाइप 12 घंटा में भरता है। तो आपसे पूछेगा कि अगर दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो जो टंकी है वो कितने घंटे में फुल हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि एक टंकी है जिसमें 2 पाइप लगे हैं जो उसको भर रहे हैं और एक छिद्र के कारण जो है पानी नीचे आ रहा है। तो ऐसे कहा जाता है कि अगर दोनों पाइप और छिद्र भी चालू हो तो टंकी कितने घंटे में भर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि 2 टंकी है, एक मतलब ए और बी, ये दोनों किसी टंकी को 2 नल हैं, दोनों किसी टंकी को मिल करके 12 घंटे में भर दे रहे हैं। ठीक है, ए अकेला उसको 18 घंटे में भर रहा है। तो आपसे पूछेगा कि बी अकेला उसको कितने घंटे में भर सकता है। तो जितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों उसको हम देखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ आपको समझ में आ रही होंगी। 2 चीज़ें हमको आपको समझना होगा दोस्तों। जो यहाँ पर क्या है, जैसे समझिएगा, अगर कुछ नल होते हैं जो टंकी को भरते हैं तो उसके एफिशिएंसी को हम लोग प्लस से लिखते हैं, और कुछ नल जो है टंकी को खाली करते हैं तो उसके एफिशिएंसी को हम लोग माइनस से लिखते हैं। सपोज करिए कि ए कोई नल है 1 मिनट में 3 लीटर पानी भरता है, तो उसको हम लिखेंगे A+3। और बी कोई है 2 लीटर पानी कम करता है तो इसको माइनस से करेंगे, यानी जो भरने वाला होता है उसको प्लस से और जो कम करने वाला होता है उसको माइनस से करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ चाहिए। फिर आगे बहुत ज़्यादा वो नहीं है, अगर आप टाइम एंड वर्क का वीडियो देखे हैं तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, सारा चीज़ उसी तरह से होने वाला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम समझते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या आ रहा है, पहला जो क्वेश्चन है उसको समझते हैं। 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। देखिए 2 पाइप है, एक है ए और एक आपका है बी। तो ए अकेला अगर भरे तो 20 मिनट में और बी अकेला इसको भरे तो 30 मिनट में भर सकता है। ठीक है, आपसे पूछा ये जा रहा है कि यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले हमको याद, जैसे देखिए अगर हम बात करें टाइम एंड वर्क के केस में हम लोग क्या कर रहे थे, सबसे पहले हम एक काम कर रहे थे, इनका टोटल वर्क निकाल रहे थे। तो हम यहाँ निकालेंगे जो टंकी में टोटल पानी कितना है, यानी टंकी का जो है वॉल्यूम निकालेंगे, टंकी का जो आयतन है वो निकालेंगे। तो अगर हम देखें तो जो टंकी का आयतन अगर आपसे पूछा जाए कि कितना होगा, तो आप इसको जब निकालिएगा तो 20 और 30 का क्या करिएगा, एलसीएम लीजिएगा। और जब 20 और 30 का एलसीएम लेंगे आप तो ये 60 आ जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर जो ए 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरता है, सपोज करिए 20 × 60,
तो बी जो है 1 मिनट में 2 लीटर पानी भरेगा। ऐसा होगा, ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ए का एफिशिएंसी 3 और बी का एफिशिएंसी 2। अब आपको दोनों साथ अगर काम करेंगे, अगर ए प्लस बी दोनों साथ काम करते हैं तो 3 + 2 यानी 5 घंटे 1 मिनट में 5 लीटर पानी को डाल सकते हैं। टोटल पानी आपको डालना है कितना, 60 डालना है। अगर दोनों एक साथ काम करने आ जाएं तो जो लगने वाला टाइम है टोटल डालना है 60 पानी, और 1 घंटे में 1 मिनट में पड़ रहा है 5, तो 12 मिनट आपको लगने वाला है इस पूरे काम को होने में। यानी 12 मिनट में ये दोनों लोग मिल करके टंकी को पूरा भर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी, इसमें कोई आपको डाउट नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें भी आपको समझ में आ जाएंगी। इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ें, पूरा मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। यदि किसी टैंक के 1/3 भाग भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है तो उसके आधे भाग भरे होने पर उसमें कितने पानी आएंगे। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखिए टैंक का जो 1/3 भाग क्या है, भरा हुआ है। तो देखिए 1 टोटल 1 भाग होता है, तो 1/3 भाग में कितना लीटर पानी आ गया, तो 1/3 भाग में आपका पानी आ गया कितना भाई, 80 लीटर। तो एक भाग में कितना पानी आ जाएगा, तो आप कहेंगे एक भाग में इसका इसमें गुणा कर देंगे, तो 3 और 24 240 लीटर। आपसे पूछा है आधा भाग, आधा भाग करने के लिए इसमें भाग कर देंगे 2 से, तो 2 से भाग करेंगे तो 2 से भाग करने पर एक क्या निकल जाएगा, आप 240 बटे कितना 2 कर देंगे, यानी आपका राइट आंसर आ जाएगा 120। यानी आधा भाग अगर भरा हुआ है, यानी आधे टंकी अगर आप आयतन पूछ रहे हैं तो आधे टंकी का जो आयतन हो जाएगा 120 लीटर। तो उम्मीद करता हूँ इसे भी आप अच्छी तरह से समझ गए हैं, इसमें से आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं और बनते भी हैं एग्जाम में। तो ये आसान क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि आसान है तो परीक्षा में नहीं आता है, बिल्कुल आता है। कभी भी एग्जामिनर के मूड पे है कि कभी भी किस तरह टाइप के एग्जाम मतलब क्वेश्चन पेपर में सेट कर सकता है। चलिए आगे चलते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे और समझेंगे पूरा, इसको पहले हम आपको जूम करके दिखा देते हैं। देखिए 3 नल जो हैं ए, बी और सी एक टंकी को क्रमशः 12, 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। यदि नल ए पूरे समय खुला रहे तथा बी और सी बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोले जाते हैं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी, ऐसा कहा गया है, ऐसा पूछा गया है। समय बताना है कि कितने घंटे में भर जाएगी। अब हम पहले सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे कि टंकी कितना का है, टंकी का वॉल्यूम क्या है। उसके बाद सबका एफिशिएंसी निकालेंगे। अब देखते हैं कैसे निकाला जाता है, आपको पता ही है। ए जो है इसको 12 घंटे में भर रहा है, ठीक, ए इसको 12 घंटे में भर रहा है, ओके। बी जो है इसी को 15 घंटे में भर रहा है, ठीक। और सी जो है इसी को 20 घंटे में भर रहा है। तो अगर आपको हम कहें कि 15, 12, 15 और 20 का एलसीएम बताइए, तो आप कह देंगे कि इसका जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा 60। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर ए 5 लीटर भर रहा है तो बी कितना 4 लीटर भरेगा और सी कितना 3 लीटर भरेगा। अब क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट ये है, थोड़ा सा इसमें घुमाया हुआ है कि कहा जा रहा है कि ए तो हमेशा खुला ही है। अब 1 घंटे बाद 1 घंटा ए के साथ बी काम करता है, फिर अगले 1 घंटा काम सी काम करता है, मतलब बी और सी 1-1 घंटे बाद बदल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। अगर हम पहले घंटे की बात करेंगे, किस घंटे की, पहले घंटे की, तो पहले घंटे में ए और बी काम करेंगे, और ए और बी अगर काम कर लेते हैं तो 5 4 9, 1 घंटे में 9 काम कर लेंगे। अगले घंटे में ए और सी काम करेंगे, और जब ए और सी काम कर लेंगे तो 5 और 3 8 काम कर लेंगे। इस तरह से 2 घंटे में जो काम होने वाला है, 2 घंटे में जो काम होगा वो 8 9 17 काम हो जाएगा।
17 काम हो जाएगा 2 घंटे में। अब आपको काम कितने करने हैं भाई? अब आपको काम करने हैं टोटल 60 काम करने हैं। तो अगर हम इसमें 3 से गुणा कर देते हैं, क्या करें, 3 से गुणा कर देते हैं, तो आपको इधर भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, यानी इधर आपका हो गया 6 घंटा, 6 घंटा, और इधर हो गया आपका 51 काम। यानी 6 घंटे में 51 काम आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब 60 काम में आपके 9 काम बच गए, 60 काम में आपके 9 काम बच गए, और इन 9 काम करने फिर कौन आएंगे भाई? ए और बी दोनों आएंगे करने, क्योंकि यहाँ पर ए और सी काम कंप्लीट कर लेते हैं। तो 60 काम करने ए के साथ बी आएगा, और ए के साथ जब बी एक दिन में 1 घंटे में काम कर रहा है तो 9 काम ही कर रहा है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगले जो शेष 9 काम बचा हुआ है वो अगले 1 घंटे में हो जाएगा, और 1 घंटे में 9 काम कंप्लीट कर लेंगे ए और सी मिलकर के, ए और बी मिलकर के। यानी आपका टोटल 60 काम हो गया, और 7 घंटे में टोटल 60 काम आपका कंप्लीट हो गया। 60 घंटे में टोटल 60 काम आपका कंप्लीट हो गया, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी 7 घंटे में आपका काम कंप्लीट हो रहा है, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। एक बार इसको पूरा जूम करके आपको हम दिखा देते हैं कि ये कुछ इस तरह से सवाल थे, और उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सारी चीज़ें समझ में आ रहे होंगे, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं है। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, जो भी डाउट है आपका क्लियर किया जाएगा। एक नल किसी टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है, तथा दूसरा नल इसी 30 मिनट में खाली कर सकता है। ये दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा? देखिए, यहाँ टैंक को खाली करने की बात हो रही है, तो एक नल जो है, हम मान लेते जो नल है उसी को हम मान लेते, वो नल जो है ए ही है। कौन है भाई? ए है। और ए जो है टंकी को खाली करने में कितना ले रहा है? 1 घंटा, और 1 घंटे का मतलब आपको पता है 60 मिनट। बी जो है, ए भी टंकी को ही खाली कर रहा है, तो टंकी खाली करने में जो बी ले रहा है, ठीक है, टंकी ए ले रहा है 60 मिनट, ठीक, और बी ले रहा है 30 मिनट। ठीक है, अगर हम आपसे पूछें कि बताइए कि इनका एलसीएम क्या होगा, तो आप कहेंगे इनका एलसीएम तो 60 ही हो जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि ए मात्र 1 लीटर पानी बाहर निकाल रहा है, और बी 2 लीटर पानी बाहर निकाल रहा है। देखिए, टंकी को खाली करने की बात हो रही है, तो खाली करने वाले को हम लोग माइनस से लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस समझने वाली बात है। आपको बस सवाल लगाने हैं, बाकी माइनस प्लस का चिन्ह यहाँ पर नहीं देखा जाता है, बस आप समझिए बात को। आपसे कहा गया कि अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में खाली जाएगी? आप हमको ये बताइए, अगर ए और बी दोनों एक साथ अगर खोले जाते हैं तो 1 घंटे में कितना पानी निकलेगा? तो आप कहेंगे 3 लीटर पानी निकल जाएगा। आपको पानी कितना निकालना है? 60 लीटर। तो 60 लीटर पानी निकालने के लिए 1 घंटे में 3 के हिसाब से कितना घंटा लगना चाहिए? तो आप कहेंगे 20 घंटे में तो काम खत्म हो जाएगा। यानी 20 घंटे में जो है वो टंकी क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। और इसका अर्थ ये हुआ कि आप ए और बी मिलकर, दोनों नल मिलकर के टंकी को 20 मिनट में खाली कर देंगे। घंटा नहीं है, मिनट है, तो टंकी को 20 मिनट में क्या कर देंगे? खाली कर देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें भी आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इजी इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, और फिर उम्मीद करता हूँ ये आपको चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आप समझिएगा कैसे। कहा यह जा रहा है, एक डी व्यास वाले पाइप का टैंक को खाली करने में 40 मिनट लगते हैं, तो 2D व्यास वाले पाइप को टैंक को खाली करने में कितना मिनट लगेगा? देखिए ध्यान से, एक बात बताइए, आपको पता है जिस नल का व्यास क्या होगा, जितना मोटा होगा, जिस नल का व्यास जितना मोटा होगा वह टंकी को उसमें पानी उतना ही तेज आएगा। ठीक है, उसमें पानी उतना ही तेज आएगा। यानी ये डिपेंड करता है इसके एरिया पर, किस पे? इसका एरिया कितना है और इसका एरिया कितना है। जो अनुपात एरिया का होगा, एक बात समझिएगा, जो अनुपात क्या होगा, इनके एरिया का होगा,
वह उसके अपोजिट जो अनुपात होगा टाइम का होगा। यानी इसका अपोजिट अनुपात का आ जाएगा T2 और एक आ जाएगा T1। इसका अर्थ ये हुआ कि मतलब देखिए एरिया का अनुपात से जो टाइम का अनुपात होता है वो क्या होता है, अपोजिट होता है। मतलब समझिएगा, कहने का मतलब क्या है, एक बार इसको हम आपको एग्जांपल से समझा देते हैं। जैसे इसका एरिया 2 है और इसका एरिया 3 है, तो यह बात समझिएगा, अगर ये 3 घंटे टाइम लेगा तो ये सिर्फ 2 घंटे टाइम लेगा। ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि ये क्या है, एक वृत्त को बता रहा है, ये वृत्त को बता रहा है। तो इसको आप समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। दो पाइप है, एक का व्यास कितना है d है और दूसरे का व्यास कितना है 2d है। आप हमको बस इतना बताइएगा कि जो त्रिज्या होता है तो व्यास का क्या होता है भाई, त्रिज्या जो होता है वो व्यास का होता है आधा। यानी अगर हम बात करें, दो पाइप मान लेते हैं, एक A है और एक B है, ठीक है। तो आप ये समझिएगा कि इनका जो व्यास होगा, यानी जो व्यास है D है, तो जो अगर इफिशियंसी की बात करें तो जो इफिशियंसी का काम करता है इनका एरिया काम करता है। तो अगर इसके एरिया की हम बात करेंगे तो आप कहेंगे इसका जो एरिया होगा पाई और व्यास डी है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा D/2 और पाई D/2 का स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। इसकी अगर बी की अगर बात करेंगे हम, तो बी को आपका क्या करना होगा, तो देखिए इसकी एफिशिएंसी की बात करेंगे आप, तो ये जाएगा पाई और 2D/2 स्क्वायर। यानी जो फार्मूला है वृत्त का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो D/2 व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या, तो त्रिज्या का स्क्वायर। अब यहाँ से आप देखेंगे तो पाई से पाई होगा कैंसिल, यहाँ भी पाई से पाई कैंसिल। वैसे डी से भी डी, यानी एक लाइन और हम बढ़ा देते हैं आपके लिए ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। तो ये D² कितना हो जाएगा 4, और ये आपका 2 से 2 खत्म, ये आपका क्या हो गया D² हो गया। अब ध्यान से समझिएगा बात को, यहाँ पर D² से D² भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ से क्या हो गया, ए 1/4 हो गया और ए हो गया 1। इसको बराबर करने के लिए आप 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी हो गया 1:4। शायद इसका आप अर्थ समझ नहीं पाए होंगे। इसका अर्थ ये है, इसको जूम करके दिखा देते हैं आपको। इसका अर्थ ये है आपका कि अगर ए 1 लीटर पानी भरता है तो बी 4 लीटर पानी भरेगा, यानी ए इफिशियंसी का निकल गया। यानी ए और बी में क्या निकल गया भाई, एफिशिएंसी निकल गया। यानी अगर ए जो है, ए और बी, अगर ए जो है 1 लीटर पानी भरता है तो बी 4 लीटर पानी भरेगा, ए इफिशियंसी निकल जाएगी। ये आपका इफिशियंसी हो गया। अगर टाइम की बात करेंगे तो टाइम, अगर ए 4 घंटा लेता है तो बी कितना लेगा, सिर्फ 1 घंटा लेगा। क्वेश्चन ये कहा जा रहा है क्वेश्चन से कि जो क्या है, 2D व्यास वाले पाइप टैंक खाली करने में, अच्छा देखिए यहाँ पर कहा गया है D व्यास वाले पाइप टैंक को खाली करने में 40 मिनट लेता है। मतलब D जो है, जिसका व्यास D है, तो जिसका व्यास D है यानी वो पाइप आपका A है, तो A देखिए, ये ध्यान से देखिएगा, A जो है 40 मिनट लेता है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर साफ साफ देख रहे हैं, ये 4 किसके बराबर हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4 बराबर हो गया 40 के, और जब इसको कैंसिल करेंगे तो 4 से कितने बार में, 10 बार में, यानी 1 का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 1 का वैल्यू निकल जाएगा 10। और ये 2D व्यास वाला जो है एक ही ले रहा है, यानी आप कुछ भी एक ही यूनिट ले रहा है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 10 है। यानी बी जो है, यानी 2D व्यास वाला नल है, उसको 10 मिनट में ही खाली कर देगा। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। इसको भी समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही होंगी। यहाँ पर आप देखें तो एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटों में पानी से भर सकता है और टंकी का दूसरा पाइप 4 घंटे में खाली कर सकता है। टंकी पूर्णतः भरी हो तो दोनों पाइपों को खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ अब अलग टाइप से आ गया है। इसको पहले आप एक पूरा सही से पढ़ लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको सही से दिख पा रहा होगा, ठीक है। तो सही से इसको आपने पढ़ लिया होगा। अब इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, मिनिमाइज करेंगे
अब देखेंगे, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन ये है कि किसी टंकी को 5 घंटे में पानी से भर सकता है एक पाइप। चलिए उस पाइप का नाम हम ए ही रख लेते हैं। ए जो है 5 घंटे में भर सकता है और बी जो है 4 घंटे में खाली कर सकता है। अब देखिए, अब क्या हुआ कि सबसे पहले हम पूछेंगे कि टोटल टंकी का जो वॉल्यूम है, आयतन हो कितना है, तो आप कहेंगे इसका एलसीएम ले लीजिए। ये आ गया 20। इसका अर्थ क्या हो गया भाई? इसका अर्थ ये हो गया कि अगर ए जो है 5 चौका 20, हाँ 4 लीटर पानी भरता है, क्या करता है? भरता है। तो बी 5 लीटर खाली कर देता है। अब देखिए, अगर ये दोनों एक साथ अगर काम करते हैं, समझिएगा बात को, दोनों अगर एक साथ काम करते हैं ए प्लस बी, तो ये दोनों एक साथ काम करके सिर्फ 1 लीटर पानी क्या करते होंगे? खाली करते होंगे। पानी टंकी भर नहीं रहते, 1 लीटर पानी क्या कर रहे थे? खाली कर रहे थे। यानी ए और बी का 1 घंटे का काम में, मतलब 1 घंटे में, क्योंकि ये 4 भर दे रहा है तब तक ये 5 डाल रहा है, 5 ये निकाल रहा है तब तक ये 4 डाल दे रहा है, मतलब 1 घंटे में सिर्फ 1 लीटर पानी खाली हो रहा है। अब कहा जा रहा है टंकी पूरा भरा हुआ है तो कितने घंटे में खाली हो पाएगा? तो 1 घंटे में कितना खाली हो रहा है? 1 लीटर खाली हो रहा है और 20 लीटर की टंकी है, पूरा भरा हुआ है, तो 20 घंटे तो लगने ही चाहिए। तो यानी 20 घंटे में ये टंकी क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा, अगर दोनों लोग एक साथ काम करें तो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। एक बार पूरे क्वेश्चन को जूम करके दिखा देते हैं आपको। पूरा यही क्वेश्चन है, आराम से देख सकते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे और इसको समझेंगे क्या है ये क्वेश्चन। पूरा एक बार हमको पूरा जूम करके दिखा देते हैं। एक पाइप किसी टंकी को 3 घंटे में पानी से भर सकता है। टंकी में एक छेद होने के कारण इसको भरने में 3 सही 1/2 घंटे लगते हैं। अच्छा, छेद होने के कारण पूर्ण भरी टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी? छेद के कारण, छेद होने के कारण पूर्ण भरी टंकी कितने में, यानी छेद जो है भाई, अब देखिए जैसे कोई टंकी है भाई, ये टंकी है, अब टंकी भरा, अगर एक नल है जो टंकी को भर रहा था, तो हमेशा ये 3 घंटे में उसको भर दे रहा था। लेकिन बाई चांस इसमें क्या हो गया? छेद हो गया। यहाँ पर क्या हो गया भाई? छेद हो गया। तो छेद होने के कारण उधर पानी तो भरा जा रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें से पानी गिर रहा है, जिसके कारण अब 3.5 घंटा यानी आधा घंटे क्या हो जा रहे हैं? बेसी लग जा रहे हैं। तो इसका अर्थ हुआ कहीं ना कहीं जो पानी छेद के पानी गिर रहा है वो कुछ टाइम में कुछ टंकी तो खाली कर ही रहा होगा। समझ में नहीं आया? इसी वजह से आधा घंटा क्या हो गया? अधिक लग गया। यानी अब इसका मतलब क्या है? अब ये कह रहा है कि अगर छेद टंकी भरी हो और छेद जो है वह चालू हो तो टंकी कितने टाइम में उसको क्या कर देगा? छेद पानी को खाली कर देगा। अब देखिए, अब हम सपोज कर लेते हैं कि जो टंकी पानी भर रहा है नल, वह है ए है, यानी ए जो है पानी को भर रहा है और ये 3 घंटे ले रहा है, अच्छी बात है। लेकिन बी जो है खाली कर रहा है, और ए और बी जब छेद चालू है और बी ए भर रहा है, यानी दोनों लोग जब काम कर रहे हैं, पानी निकल भी रहा है छेद से और ए वाला भर रहा है, मतलब दोनों लोग काम कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में जो टंकी का लगा हुआ क्या है? टाइम है 3 से 1/2 घंटे, यानी 7/2 घंटे। अब अगर हम आपसे पूछे कि बताइए टंकी का जो आयतन होगा वो क्या होगा, तो टंकी का जो आयतन होना चाहिए वो, अब देखिए सिंपल सा बात है, इसका जो आयतन होगा 7 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं। हमेशा हम एलसीएम 7 और 3 का ही लेते हैं, अंश का एलसीएम लेते हैं हर। देखिए एक बात समझिए, होता क्या है इस कंडीशन में, जो अंश का एलसीएम होता है हर का एचसीएफ होता है, यानी अंश का लॉसो निकालते हैं और हर का मसो। तो 7 और 3 का लॉसो कितना हो गया भाई? तो 7 3 का लॉसो तो 21 से होगा, और 2 1 का एचसीएफ यानी मौसो कितना होगा? तो 2 1 का मौसो 1 ही होगा, यानी 21/1 यानी 21 ही आएगा। तो यानी एलसीएम कितना आ गया भाई? तो एलसीएम आ गया 21। अब इसका अर्थ ये हुआ कि जो ए है, एक मान लीजिए घंटे की बात करें तो 1 घंटे में 7 लीटर पानी भर रहा होगा। लेकिन बी की अगर आप बात करेंगे तो बी 1 घंटे में कितना लीटर पानी भर रहा होगा, इसको आप देखेंगे कितना बी मतलब छेद जो है 1 घंटे में पानी कितना निकाल रहा होगा।
तो अगर ध्यान से देखें तो यह है 7/2, 21 काम को 7 हम क्या करेंगे, इससे इसमें भाग कर देंगे। तो 21 में जब भाग करेंगे 7/2 से, तो 7 त्रिका 21 हो जाएगा, और ये 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और इसका अर्थ ये हुआ कि जो बी है, ठीक है, बी है यानी जो नल है वो 6 घंटे में क्या कर रहा है, पानी को 1 घंटे में 6 लीटर पानी को निकाल रहा है। गौर करिएगा, ये पानी को निकाल रहा है, इसलिए इसको -6 हम कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से पूछा गया कि ये जो टंकी है, इस टंकी को जो छेद वाला है ना, छेद है, उसके कार्ड कितने घंटे में खाली हो जाएगा, यानी छेद होने के कारण जो पूरा भरा हुआ टंकी है वो कितने घंटे, मतलब टंकी है पूरा भरा हुआ है और ये पूरा भरा हुआ छेद के कारण कितने घंटे में क्या होगा, ये खाली होगा, ऐसा कहा गया है। तो आप बताइए टंकी जो है 1 घंटे में कितना खाली कर रही है, 6 यूनिट खाली कर रही है। और टोटल जो टंकी में है पानी वो 21 लीटर पानी आ रहा है। कितने पानी आ रहा है भाई, 21 लीटर पानी आ रहा है। तो ये कितने घंटे में खाली करेगा ये आपको बताना है। तो अगर आप देखें तो हल करेंगे इसको, तो टाइम की अगर बात करें तो आप कहेंगे 21/6 होगा, और जब इसको आप कैंसिल करेंगे तो 3 × 21 और ये आपका निकल जाएगा। यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है क्या दोस्तों, 1 सेकेंड। एक छेद के कारण इसको भरने में 3 से 1/2 घंटे लगते हैं। छेद होने के कारण पूर्ण भरी हुई टंकी कितने समय खाली हो जाएगी। तो यहाँ से सॉरी दोस्तों, सॉरी गलती हो गई भाई। गलती ये हो गया कि ये तो A+B दोनों का काम है भाई। किसका काम है भाई, A+B दोनों का काम है। ध्यान से देखिए, ये आपका ओके, ये माइनस में नहीं होगा भाई, गलती हो गया, ये आपका प्लस में ही रहेगा। 7/2, क्योंकि कहा जा रहा है 3 से 1/2 घंटे में मतलब भरी तो टंकी तो भर ही रहा है ना, तो मतलब ये 6 लीटर ही भर पा रहा है। कितना भर पा रहा है, 6 लीटर। इसका अर्थ आप क्या समझे, आप यहाँ पर अगर ए अकेला काम कर रहा था तो कितना भर रहा था भाई, ए जब अकेला काम रहा 7 लीटर, और जब ए और बी दोनों आ गए तो कितना काम कर रहा है, सिर्फ 6 कर रहा है। इसका अर्थ ये है, ये तो अपने हिसाब से 7 भरा, लेकिन ये जो एक निकाल दिया है ये कौन कर रहा है, बी कर रहा है। ये जो चोरी क्या कर रहा है, नीचे से छेदा होकर के निकाल रहा है पानी को। तो मतलब 1 घंटे में कितना पानी निकाला, 1 पानी निकाला 1 घंटे में। देखिए जैसे बात समझिए, 1 घंटे 6 पानी अभी भरा जा रहा है, ये 6 भरा जा रहा है, लेकिन यहाँ ए अकेला काम कर रहा तो 7 भर रहा था, और यहाँ ए और बी दोनों अकेले काम किए तो 6 भरे। तो कहीं ना कहीं बी क्या किया, 1 लीटर पानी निकाला, 1 लीटर पानी क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो जब बी ने 1 लीटर पानी को बाहर निकाला, यानी बी की जो इफिशियंसी हो जाएगी दोस्तों, बी की इफिशियंसी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब इसको अकेले 21 लीटर पानी को निकालना है, और यह 1 घंटे में सिर्फ 1 लीटर पानी निकाल रहा है। तो 21 लीटर पानी निकालने के लिए इसको टाइम कितना लगेगा, 21 घंटा लग जाएगा। कितना टाइम लग जाएगा भाई, 21 घंटा इसको टाइम लग जाएगा। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे दोस्तों। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर दोस्तों इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ है तो आपको ये वीडियो जरा भी पसंद आया तो दोस्तों इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और वीडियो को अगर बहुत अच्छा लगा हो, मेरी मेहनत को थोड़ा सा भी मतलब आपको पसंद आया हो मेरा मेहनत, तो मेरे जो और सारे वीडियो हैं उसको जाकर देखिएगा, वहाँ भी अपना प्यार दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा जितने भी वीडियो दिए जा रहे हैं सब आपको अच्छे लगेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, जल्द मिलेंगे अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपने और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।